हो और अधर्म का नाश हो। हे ब्राह्मण, वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे, फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा ये संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम कर देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके बचने को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण कर उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। हे परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब तो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र शुभ प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं। उनके साथ माननीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों की रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपियों की, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबकी साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। हे परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 34वां अध्याय सुदर्शन और शंखचूर्ण के उद्धार का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता से, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। हे राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी तथा भगवती अंबिका जी की
बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदर पूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनके देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके से सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर की पकड़ लेने पर नंदराय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे लुकाठियों, अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्या धरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य ही तुम्हें बेवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगरा गोत्र के कुरुप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उसकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युतः आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। हे राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर
और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों की गले में फूलों की सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं गुणों का गान कर रही थीं। अभी अभी सायंकाल हुआ था, आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला की सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत की समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका यह वह ज्ञान सुनकर गोपियां मोहित हो गईं। हे परीक्षित,